हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस में कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आप सबने देखते ही आंसर टिक करा होगा 1938 और साथ ही 1939। दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको आता है, लेकिन इसके जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको आइए अब हम लोग एक एक करके नज़र डालते हैं। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। एक बार 1938 में हरिपुरा सेशन में और एक बार 1939 में त्रिपुटी सेशन में। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि 1938 में वे कहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 में वो कहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, साथ ही 1939 में उन्होंने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर चुनाव जीता था। हालांकि इसमें गांधी जी के साथ उनका मतभेद हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि हरिपुरा अधिवेशन और साथ ही त्रिपुरी अधिवेशन में क्या खास बातें हुई थी। तो दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपके इस बार टीआरई 4 में क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। साथ ही त्रिपुरी संकट के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, जिसमें एक पहला है नेताजी। उन्होंने जब जर्मनी में भारतीय सैनिकों की सहायता की थी, तो जर्मनी के भारतीय सैनिक और अधिकारियों द्वारा उन्हें यह उपाधि दिया गया था। एडोल्फ हिटलर ने भी उन्हें नेताजी कहकर बुलाया था। साथ ही देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक कहा था। दोस्तों, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देशभक्तों का देशभक्त कहकर उन्हें महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। अब देखते हैं उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किए गए थे, जिसमें पहला था आज़ाद हिंद फौज, जिसका मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो दिया गया प्रसिद्ध नारा है वो है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आप सबको पता है। दूसरा था जय हिंद और तीसरा दिल्ली चलो। इस बार बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप सबको पता होगा। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, पहला था इंडियन स्ट्रगल, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि टुवर्ड्स स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, टुवर्ड्स स्ट्रगल ये बुक किसने लिखी थी। और साथ ही समाचार पत्र स्वराज, दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि स्वराज समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। ये लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया।